फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन आगे बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एंटीसिपेटरी फॉर्म कितने ही अच्छे तरीके से बताया था। उस पर मैंने रूल भी बताए थे, ठीक है। तो कितना अच्छा लगा होगा जब हम लोग किसी चीज़ को गहराई से पढ़ते हैं तो, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं राइट फॉर्म। लेकिन राइट फॉर्म शुरू करने से पहले एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो राइट फॉर्म, ठीक है। व्हाट राइट, वर्ड मीनिंग शुरू हो गया, ठीक है। तो राइट आई मीन पोजीशन, ठीक है। पोजीशन आई मीन अधिकार, अधिकार, ठीक है। आई मीन संबंध, क्या बोल सकते हैं, संबंध या अधिकार, ठीक है। व्हाट राइट आई मीन पोजीशन, आई मीन अधिकार या संबंध, ठीक है। अब कुछ नोट में लिखना होगा, ठीक है। तो लिखिए, नोट में करके लिखिए। इसमें जो यूज होगा वो होगा हैज, हैव और हैड, ठीक है। आर कॉल्ड, आर कॉल्ड द नेम ऑफ, द नेम ऑफ, द नेम ऑफ राइट फॉर्म, द नेम ऑफ राइट फॉर्म, ठीक है। आई मीन हैज, हैव एंड हैड को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। किस में, तो इन इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण में हम लोग हैज, हैव एंड हैड को राइट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर से नोट में दे करके लिखिए, लिखिए इसमें इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स वी कैन सी दैट, वी कैन सी दैट, दैट थ्रू हैज, हैव एंड हैड, ठीक है। सो आवर राइट ऑन पर्सन, आवर राइट ऑन पर्सन, आवर राइट ऑन पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। आई मीन हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ठीक है, कि हैज, हैव, हैड हमारे अधिकार को दिखलाता है, ठीक है। और किस पर, पर्सन होना चाहिए या तो स्थान होना चाहिए या किसी वस्तु पर, ठीक है। तो इस पर अधिकार दिखाने का, ठीक है, अधिकार दिखाता है हैज, हैव एंड हैड। आई मीन जैसे बोले तो मेरे पास दो कलम हैं, ठीक है, मेरे पास दो कलम हैं। तो वो जो दो कलम है उस पर किसका अधिकार है, मेरा। आपके पास चार किताबें हैं, आई मीन आपके पास चार किताबें हैं, उस किताब पर किसका अधिकार है, आपका अधिकार है, ठीक है। तो ये दिखलाता है हैज, हैव एंड हैड, ठीक है। अधिकार, देखिए ना यहाँ राइट आई मीन पोजीशन, अधिकार, संबंध, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी 5 होगा और 5 पर बारी बारी से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। तो चलिए लिखिए, तो स्ट्रक्चर्स शुरू कीजिए। स्ट्रक्चर्स, S1, स्ट्रक्चर 1 लिखिए, हैज, हैव
सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड, ठीक है, प्लस नाउन, ठीक है, प्लस नाउन और प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप। अब स्ट्रक्चर 2 में देखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस नोट लग जाएगा, ठीक है, नोट प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। स्ट्रक्चर 3 क्या आ जाएगा, हैज हैव एंड हैड पहले आ जाएगा, हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर 4 सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नाउन प्लस ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर 5 क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है, प्लस हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, नाउन, ठीक है, नाउन प्लस ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। और वो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या होगा, वो क्वेश्चन वर्ड हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी या हाउ मच ही इसमें यूज होगा, ठीक है, ठीक है, हाउ मैनी या हाउ मच, ठीक है। तो समझ में आया। स्ट्रक्चर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप। फिर स्ट्रक्चर 2 सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस नोट प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर 3 में हैज हैव हैड को पहले, फिर सब्जेक्ट उसके बाद नाउन, उसके बाद ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन, हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नाउन प्लस ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड में और सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे वाट वाई वेयर, ठीक है, व्हेन, ये सभी क्वेश्चन वर्ड में आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को 2 ही चीज़ यूज करना है, हाउ मैनी एंड हाउ मच, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट सॉरी क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से स्ट्रक्चर पर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर 1 तो लिखिए, कुछ वाक्य लिखना होगा, ठीक है, जैसे है मेरे पास 2 किताबें हैं, ठीक है, किताबें हैं, तो मेरे का क्या होगा, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है, और 2 किताबें आई मीन 2 बुक्स। अब देखिए हैज और हैव किसके किसके साथ लगेगा, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। इधर कॉर्नर में देख लीजिए, तो देखिए आई, ठीक है, आई वी दे या फुलर नंबर रहेगा, ठीक है, फुलर नंबर यू भी रहेगा, ठीक है। तो ये सब रहेगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव, ठीक है, ठीक है। और ही सी या सिंगुलर नंबर रहेगा, ठीक है, सिंगुलर नंबर रहेगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज, क्या चीज़ यूज करेंगे, हैज, ठीक है। आई मीन कहे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, हैज, और बाकी सब जो होता है उसके साथ हैव लगेगा, ठीक है। और हैड तो सभी के साथ लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी, ठीक है, हैड का कोई रूल नहीं है, ठीक है, ये दोनों के साथ लगेगा, चाहे यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है।
हैड लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो हैव उसके साथ लगता है, ठीक है, और किसके साथ लगता है तो मैंने यहाँ बताया। हैज किसके साथ लगता है तो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। यदि इससे भी नहीं समझ में आता है तो एक और आसान है, ठीक है। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं वो दूसरा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। तो हैव क्यों लगा, क्योंकि आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास 2 किताबें हैं तो आई हैव 2 बुक्स, ठीक है। मैं 2 भाई और 1 बहन हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ लिख करके, ठीक है। तो लिखिए, जैसे मैं 2 भाई और 1 बहन हूँ, ठीक है। तो आई हो जाएगा मैं का, और आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है। 2 भाई और 1 बहन, आई मीन 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब स्ट्रक्चर 2 पर चलते हैं, ठीक है। और भी होंगे तो आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं है तो ग्रामर किताब में से भी खोज करके आप लिख लीजिएगा और उस पर एक्सरसाइज कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं स्ट्रक्चर 2, ठीक है। स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 2 का पहले स्ट्रक्चर लिख लीजिए। तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव एंड हैड, और प्लस क्या होता है, नो या नोट दोनों होगा, ठीक है। नो या नोट प्लस नाउन और प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर 2 है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर 2 से बनाने से पहले हम लोग जानेंगे कि नो और नोट में क्या डिफरेंस है, क्या जानते हैं, ठीक है। तो लिखिए, एक तरफ नो लिखिए, ठीक है, और एक तरफ नोट लिखिए। अब व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बोथ, ठीक है, आई मीन नो एंड नोट। तो देखिए, ये दोनों जो हैं क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, ठीक है। दोनों एडजेक्टिव है, नो भी और नोट भी, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग तो अलग अलग होगा ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आई मीन indefinite, indefinite, indefinite position, I mean indefinite position sense, ठीक है, ठीक है। और इसका क्या होगा, डेफिनिट, डेफिनिट पोजीशन सेंस, ठीक है। आई मीन क्या, कन्फर्म, डेफिनिट आई मीन कन्फर्म, ठीक है। इंडेफिनिट आई मीन नोट कन्फर्म, नोट कन्फर्म, यानी हम लोग कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर नो का यूज करेंगे, और जहाँ पर कन्फर्म है, ठीक है, वहाँ पर नोट का यूज करेंगे। अब कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है, अब कैसे पता चलेगा, तो हम लोग वाक्य से समझेंगे, ठीक है। और वो वाक्य लिखना होगा, ठीक है। लिखिए वाक्य, जैसे सच है में लिखिए, सच है। जैसे मेरे पास कलम नहीं है, ठीक है, आई मीन लेकिन, लेकिन लेकिन घर पर है, ठीक है, लेकिन घर पर है। मेरे पास कलम नहीं है लेकिन घर पर है, ठीक है। और दूसरा वाक्य है कि मेरे पास कलम है ही नहीं, ठीक है। मेरे पास कलम है ही नहीं, आई मीन घर पर भी नहीं है, घर पर भी नहीं है, ठीक है, घर पर भी नहीं है। पहला वाक्य है कि मेरे पास कलम है लेकिन घर पर है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा,
लेकिन घर पर तो है ना, तो क्या हुए हैं, क्या हुए हैं, कन्फर्म हुए हैं, नहीं कन्फर्म हुए हैं, ठीक है। तो क्या लगेगा, आई हैव नो पेन, ठीक है, नो पेन, ठीक है, आई हैव नो पेन, ठीक है। मेरे पास कलम है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ भी नहीं है और घर पर भी नहीं है। आई मीन कन्फर्म है कि घर पर भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो कन्फर्म है तो क्या लगेगा, नोट लगेगा। तो आई हैव नोट पेन, ठीक है, आई हैव नोट पेन। तो ये सब जल्दी कोई बताएगा नहीं, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ मैं बताता हूँ तो डीप से बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए कि मेरे पास कलम नहीं है, ठीक है, यहाँ तो नहीं है लेकिन घर पर है, ठीक है। कंफर्म नहीं है कि घर पर है भी कि नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ भी नहीं है और घर पर भी नहीं है, आई मीन कन्फर्म है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब एक्सरसाइज इस स्ट्रक्चर पर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कीजिए और लिखिए खुद से, ठीक है। जैसे है कि आई हैव नॉट टू सिस्टर्स, ठीक है, टू सिस्टर। और आएगा शी हैज़ नॉट एनी बुक ऑफ इंग्लिश, ठीक है। आई हैव नॉट टू सिस्टर, मैं दो बहन नहीं हूँ, ठीक है। शी हैज़ नॉट एनी बुक ऑफ इंग्लिश, उसके पास इंग्लिश का कोई भी किताब नहीं है, ठीक है, क्या। और अब खुद से भी बनाना सीखिए, ठीक है, मैं ही सब कुछ नहीं बता दूंगा। तो ये देखिए कुछ और भी एग्जांपल्स है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको हिंदी कर लीजिए, आप इसको हिंदी कर लीजिएगा और मैंने कुछ हिंदी लिखे हैं उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए माई फ्रेंड्स हैव नॉट होली बुक्स, ठीक है, हिंदी कीजिएगा इसका। शी हैज़ नॉट एनी पावर टू फाइट इलेक्शन, ठीक है। राकेश हैज़ नॉट ए कार, मेरे पास दो कलमें नहीं हैं, उसके पास दो किताबें नहीं हैं, हम लोगों के पास नई किताबें नहीं हैं, मेरे पास नई किताबें नहीं हैं, राधा के पास चार कलमें नहीं हैं, मेरे पास 10 रुपये नहीं हैं, उसके पास 100 रुपये नहीं हैं, श्याम के पास एक नई कार नहीं है, हम लोगों के पास किताबें नहीं हैं। तो ये आप, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिएगा, जो इंग्लिश में लिखा हुआ उसको हिंदी में कीजिएगा और जो हिंदी में किया लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलें, तो चलिए आगे चलते हैं स्ट्रक्चर 3 पर, और स्ट्रक्चर 3 भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, और आप खुद से एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर 3 में क्या होगा, स्ट्रक्चर पहले लिख लीजिएगा ऊपर, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर ऊपर लिख लीजिएगा। क्या होता है स्ट्रक्चर, हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। फिर देखिए हैज राधा टू सिस्टर्स, क्या राधा के दो बहनें हैं। हैव यू सम प्रॉब्लम, क्या आपके कुछ समस्याएं हैं, ठीक है। हैज योर ग्रैंड फादर टू ब्रदर्स, हैज इंडिया एन एटम बम, क्या भारत के पास एक परमाणु बम है, ठीक है। हैज राकेश टू सिस्टर्स एंड वन, सॉरी, हैज राकेश टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर्स, ठीक है। इसको आप हिंदी में कीजिएगा, ठीक है। और देखिए जो यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है उसको आप हिंदी में लिखा है उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है। जैसे क्या उसके पास दो कलमें हैं, क्या मेरे पास नई किताब है, क्या उसके पास 10 रुपये हैं, क्या मेरे पास 1000 रुपये हैं, रुपये थे, ठीक है, हेड लगेगा। क्या आपके पास एक कार है, क्या उसके पास एक किताब है, क्या उन लोगों के पास कई किताबें हैं, क्या मेरे पास दो किताबें हैं, क्या तुम्हारे पास एक कलम है, क्या आप लोगों के पास 10 किताबें थे, ठीक है। तो ये आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में, और जो इंग्लिश में दिया है उसको हिंदी में कर लीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए अब स्ट्रक्चर 4 पर नज़र डालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर 4 को भी जान लेते हैं और स्ट्रक्चर 4 भी आपको एक्सरसाइज खुद से बनाना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर 4 है हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस क्या, नाउन प्लस ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब देखिए हैजेंट पाकिस्तान एन एटम बम, क्या पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं है। ठीक है, तो देखिए हैजेंट लग गया तो कैसे लगता है, हैज प्लस नोट मिलकर के क्या बन जाता है, हैजेंट। ठीक है, और हैव प्लस नोट मिलकर के क्या बन जाता है, हैवंट। ठीक है, हैवंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, हैजेंट योर ग्रैंडफादर टू ब्रदर्स। ठीक है, हैवेंट यू सम बुक्स। ठीक है, हैवेंट यू 10 रुपीज़। इसको आप हिंदी में कीजिएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो मैं बार बार कहता हूँ कि पूछिए हमसे। ठीक है, क्या उसके पास किताब नहीं है। ठीक है, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, क्या उन लोगों के पास रसायन की किताब नहीं है, क्या आपके पास कई किताबें नहीं हैं, क्या मेरे पास कोई किताब नहीं है, क्या मेरे पास 10,000 रुपये नहीं हैं, क्या राधिका के पास कलमें नहीं हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या में कीजिएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, और जो इंग्लिश में लिखा हो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर 5 पर नज़र डाल देते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर 5 पर हाउ मैनी और हाउ मच का ही प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे है हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर हैव यू। ठीक है, आप कितने भाई और बहन हैं। ठीक है, हाउ मच राइस हैव यू, आपके पास कितना चावल है। ठीक है, ये हिंदी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हाउ मैनी सिस्टर्स हैज नमिता, नमिता कितने बहन हैं। ठीक है, हाउ मैनी काउज हैव यू, आपके पास कितनी गायें हैं। ठीक है, तो ये था राइट फॉर्म। ठीक है, अब जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, वो है इंट्रोडक्टिव फॉर्म। ठीक है, इंट्रोडक्टिव फॉर्म में भी एंटीसिपेटरी फॉर्म जैसा ही है। ठीक है, उसमें भी इंट्रोडक्टिव में भी कोई सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा। ठीक है, जैसे एंटीसिपेटरी में इट आया था। ठीक है, इट आया था सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, इसी तरह इंट्रोडक्टिव में भी सब्जेक्ट के रूप में कोई आएगा, और वो कौन है। ठीक है, उसको जानेंगे, उसका वर्ड पावर जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और वैसे दोस्त के पास शेयर कीजिए जो पढ़ने में कमज़ोर हैं। ठीक है, मैं बार बार बताता हूँ कि गरीब बच्चे को मदद कीजिए। ठीक है, मदद करना ही आपका पुण्य काम है। ठीक है, मनुष्य में जन्म लिए हैं तो आपका कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम भी किसी का मदद करें। ठीक है, जब आप किसी का मदद नहीं कीजिएगा ना तो वो भी आपका मदद नहीं करेगा। ठीक है, आई मीन कहने का मतलब है कि सुख दुख क्यों आता है। ठीक है, और मनुष्य के जीवन में आना भी चाहिए। ठीक है, सुख आएगा तो दुख के आना बहुत ज़रूरी है, दुख आया है तो सुख भी आएगा। ठीक है, तो इससे मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, सुख और दुख आते रहेंगे। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि जब दुख आता है तो कैसे आप हैंडल करते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे ये ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो ठीक है, ज़्यादा लेक्चर नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।